मौत के कुएं के साथ मुझे अंडरस्टिमेट किया गया था बिकॉज बंगाली डरपोक होता है ये बोल के। ये एडवेंचर तो सबके लिए है ना, कोई मेल और राइडिंग में मेल और फीमेल कुछ नहीं होता है, राइडिंग में राइडर्स ही होते हैं। और अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपको राइड नहीं करना चाहिए। लोगों ने कहा कि एक लड़की क्या राइड करेगी, लड़कियां डरपोक होती हैं। इस पर से बंगाली, और यही बात सोमा के दिल पर लग गई। आज वो मौत के कुएं में बाइक चलाती ही नहीं बल्कि उड़ाती हैं। न जाने कितनी बार गिरी लेकिन रुकी नहीं, थमी नहीं। जिसे देखने में डर लगता हो, सीने की धड़कनें बढ़ जाती हो, वहां सोमा फर्राटे से बाइक दौड़ाती हैं। शायद दंगल फिल्म का वो मशहूर डायलॉग सोमा जैसी लड़कियों के लिए लिखा गया था, हमारी छोरियां छोरों से कम है के। इच्छापुर में एक जगह है, वहाँ पे मेरे फैमिली नहीं मतलब मेरे मोहल्ला से एक फैमिली है, वो लोग आए थे। मैं छोटी सी थी, घूमने के लिए मैं भी साथ में आ गई थी, ठीक है ना। तो जब मैं आई तो देखा एक लकड़ी का स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा सा, 2 कार है, 4-5 बाइक है। तो एक लड़का है स्वामिम करके नेपाल का। तो मैंने पूछा इसमें क्या होता है, बोला इसमें उसके अंदर कार और बाइक चल रहा है दीवार पे। तो मैंने बोला इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता है। तो बोले हाँ आप शाम को शो देखिए, ऐसा होता है। आज जब मैं शाम को शो देखने आई तो मुझे सच में ताज्जुब हुआ, ये कैसे हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो ये मैं भी कर सकती हूँ। और जब मैं उनका ओनर से बात किया, हरीश चौधरी जो आर्मी रिटायर हैं, बाबूजी है सबके, वो मेरे भी लाइक फादर, उन्होंने मुझे बच्चों की तरह बड़ा किया। बट उस टाइम उन्होंने मुझे मना कर दिए थे, बोले तुमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम बंगाली हो प्लस तुम एक लड़की हो, और बंगाली डरपोक होते हैं, बंगाली लड़का से नहीं होगा, तुम लड़की हो। तो वो मुझे थोड़ा ईगो हर्ट हुआ कि बंगाली डरपोक नहीं होता है। तो उन्होंने तो मुझे ना कर ही दिया। बट उस कंपनी के मैनेजर हैं राजू अंकल, जो बोधगया के रहने वाले थे, अभी वो है एक्चुअली है नहीं, बुजुर्ग थे उस टाइम भी। तो मैंने बोला मैं आपकी बेटी की तरह हूँ और मुझे प्लीज़ काम पे रखो, मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझे कुछ करना भी है। तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने मुझे एक टाइम दिया, डेट दिया। फिर उस डेट पे 4 लड़के को बुलाया गया, क्योंकि यही वो फील्ड था राजगीर फर्स्ट, जब मैं गाड़ी चलाना नहीं सीखी थी और मुझे आना था। तो 4 लड़कियों में 3 लड़की नहीं पहुँची और मैं पहुँच गई थी। और ये बहुत बड़ी बात थी, जो एक लड़की जो बोली है वो करके दिखाई है, वो आ गई, बाकी 3 लड़की धोखा दे दिया। मतलब तब से मैं यहाँ पे हूँ। देखिए एडवेंचर तो सबके लिए है ना, कोई मेल और राइडिंग में मेल और फीमेल कुछ नहीं होता है, राइडिंग में राइडर्स ही होते हैं। और अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपको राइड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है, मेल जो होते हैं, लड़का जो होते हैं, ये सोचते जो लड़कियां कुछ नहीं कर सकते, ऐसा सोचते थे जब मैं सीखी थी। और मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था, क्योंकि उनको लगता था जो लड़की आगे आएगी तो हम लोग का डिमांड कम हो जाएगा। बट मैं इतना जानती हूँ, आपका अंदर कला है, आर्ट है, तो आप किसी फील्ड में कुछ भी कर सकते हो। किसी को डाउन नहीं करना चाहिए और हो सके आप उसको आगे बढ़ाओ। लड़कियों के लिए मैसेज ये है, कभी समाज से मत डरो तब जब आप कुछ गलत करोगे तो हर इंसान को डरना चाहिए। बाकी लड़कों के पीछे टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, कुछ काम सीखना चाहते हो तो काम सीखो, और कुछ भी करो अपने पैर में खड़े हो जाओ। क्योंकि आज लड़के के पीछे टाइम बर्बाद करोगे या जल्दबाजी में शादी कर लोगे, कल हो के किस्मत कुछ नहीं बोल सकता है। माँ बाप जो है वो भी हमेशा साथ नहीं देते हैं, भाई बहन भी कोई साथ नहीं देते हैं एक टाइम। तो आप पैर में खुद के खड़े हो जाओ, आगे बढ़ो, और आप एक अच्छी इंसान बनोगे। आपका सब कुछ होगा तो आपके लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छा मिलेगा। मुझे मना किया गया क्योंकि हम लोग में ये सिखाया जाता है जो भीड़ में मत जाओ या मेले वगैरह में मत जाओ, उसमें बच्चों को चोरी करके ले जाते हैं, ऐसा करते हैं, आंखें ख़राब कर देते, भीख मंगवाते, ऐसा बहुत सारा चीज़ होता था। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में घुसा हुआ था। तो फिर भी मुझे कुछ करना था, मुझे अपना आप में कॉन्फिडेंस था, मुझे लगा था मैं कुछ करूँगी लाइफ में, आज जब भी करूँगी कुछ बड़ा करूँगी। तो मैं घर से भाग गई थी। जब लॉकडाउन हुआ तो मैं बंगाल में आई, और ये जो इतना बड़ा राइडिंग कम्युनिटी है बंगाल में, 15,000 राइडर्स हैं जो एडवेंचर करते हैं, उनसे मैं मिली। और ये चीज़ हर जगह पे है, मुझे मालूम नहीं था, मेरा लिमिट यहाँ तक ही था जो मुझे यहाँ पे काम करना है वो ये। हाँ, और जब मैं वहाँ पहुँची तो जब लोग मेरे में जाने, तो एक इवेंट था तो मुझे ले गए, मैडम आपको चलना है।
तो वहाँ पे एक बड़े बड़े राइडर्स का इवेंट हो रहा था, तो मुझे वहाँ बिठाया गया। तो मैं देखी, मेरा अभी ऑफिस में उस टाइम इंटीरियर जॉब कर रही थी लॉकडाउन में, मुझे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, फिर मैं राइड करने लगी। फिर दूसरा लॉकडाउन हुआ, वापस आई फिर से। तो मैं सोचा अभी जॉब नहीं करना, कुछ अलग करना है, जो लाइफ में कुछ बड़ा करूँगी। आगे मेरा जर्नी शुरू है और मैं रुकूंगी नहीं, जब तक मैं जीऊँगी मैं कभी रुकूंगी नहीं।